फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की इस वीडियो में जो है वो हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर एंड उसमें भी हम जो है वो माउंटेन रेंजेस पार्ट 1 जो है वो कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम बिकॉज अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें जो आप देख सकते हो वन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज एंड पूर्वांचल। तो आज की वीडियो में हम ट्रांस हिमालयाज जो है वो उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो दे देती हूँ कि जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया की वो कैसे होती हैं। तो 5 हिस्सों में जो है वो हम इंडिया की फिजियोग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो थोड़ा सा रफली मैप बना लेते हैं इंडिया का, राइट। तो अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में बेसिकली नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स आ जाती हैं। तो देखा जाए तो सारा का सारा जितना भी एरिया है नॉर्दर्न से लेके नॉर्थ इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स का सारा इसमें जो है वो माउंटेन रेंजेस कवर होंगी। देन उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका आ जाएगा पंजाब से लेके असम तक का एरिया, ठीक है। तो पंजाब से लेके असम, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गंजेटिक प्लेन्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, राइट। सो गंजेटिक प्लेन्स वाला जितना भी एरिया है ये आपको पता है ब्रिटिशर्स को भी बहुत लेयर किया था, ठीक है, ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी। तो इसमें काफ़ी उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, हिस्ट्री जो है वो जाती नहीं है रगों से। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्दर्न प्लेन से बेसिकली पंजाब से लेके, अगर हम देखें पंजाब से लेके असम तक का एरिया, राइट। इसको साथ साथ प्लीज आप लिखते चलिएगा, आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में जब आप बाद में पढ़ोगे। देन उसके बाद इंडियन प्लेट्यू और पेनिनसुलर की प्लेट्यू की बात करें तो रफली हम इसको देख सकते हैं एमपी से लेके मेघालय तक का और दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक का जितना भी एरिया है वो आपका आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। एमपी से लेके मेघालय रफली, अगर क्योंकि इससे बहुत जल्दी आसानी से आपको चीजें समझ आएंगी। देन उसके बाद जो है वो दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक का एरिया जो है वो इसमें आ जाता है। इंडियन प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू में काफी ज्यादा मिनरल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। देन उसके बाद कोस्टल प्लेन्स में जो जितनी भी गुजरात से लेके इंडिया की वेस्ट बंगाल तक जितनी भी कोस्ट लाइन है ये सारी आपकी आ जाएगी कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। देन उसके बाद आपका आता है आइलैंड्स। आइलैंड्स में आपके आ जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको बताया फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है वो 5 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स सारा इस रीजन में कवर हो जाता है। देन उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न माउंटेन्स में बेसिकली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे बाद में, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज एंड पूर्वांचल। देन उसके पूर्वांचल जो है वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में चला जाता है। देन उसके बाद आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में मैंने आपको बताया पंजाब से लेके रफली असम तक का जितना भी गंजेटिक प्लेन्स का एरिया है काफी फर्टाइल एरिया होता है यहाँ पे। देन उसके बाद इंडियन प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू एमपी से लेके मेघालय तक का और दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक का एरिया जितना है वो इंडियन प्लेट्यू में आ जाता है, काफी फेमस है मिनरल्स वगैरह के लिए। देन कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जितनी भी इंडिया की कोस्ट लाइन है वो सारी उसमें आती है। देन उसके बाद आता है आइल्स। आइलैंड्स में हम जो है वो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो कवर करेंगे, राइट। सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स में और नॉर्दर्न माउंटेन्स में भी हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज की। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफी सर्च किया यूट्यूब पे कि कोई ऐसी वीडियो हो जो सारा कुछ ऐसे बिल्कुल क्रोनोलॉजी में एक्सप्लेन करती हो, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको मतलब टू दी पॉइंट आपको टिप्स पे जो है ये याद हो जाएंगे। इवन माउंटेन रेंजेस जितनी भी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको मुझे पता है रट जाएगा आज के बाद। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
माउंटेन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है यहाँ पे ट्रांस हिमालयास, क्योंकि एक दो वीडियोस मैंने देखी थी, उसमें जैसे बताया हुआ था कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में आपके आ जाएंगे ट्रांस हिमालयास, देन उसके बाद आपके आ जाएगा हिमालयास, देन आपके आ जाएगा नॉर्थ पूर्वांचल, और इसमें ये रेंजेस जो हैं आ जाएंगी। वी आर नॉट सपोज टू फिल द मैप हेयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। ओके, सो उसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सो ट्रांस हिमालयास, देन उसके बाद हिमालयास, देन उसके बाद आ जाता है आपका पूर्वांचल। तो पूर्वांचल और ट्रांस हिमालयास को मैं ब्लू पेन के साथ फिल करूंगी, और हिमालयास को मैं जो है वो ब्लैक पेन के साथ फिल करूंगी, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा आसानी से समझने में आसानी होगी। सो ट्रांस हिमालयास की बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं क्या होता है 3 हिस्सों में। सबसे पहला है काराकोरम रेंजेस, राइट। देन उसके बाद आता है आपका लद्दाख रेंजेस। जो भी मैं बोलूंगी साथ साथ लिखते चलना प्लीज। काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस। ये जितनी भी नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये सारी अगर हम इंडिया की मैप की बात करें, राइट, सॉरी, जितनी भी नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये J&K जो एरिया है आपका, J&K जो स्टेट है अभी यूटी बन चुका है, तो उसके वेस्ट से लेके बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक जो है वो हम इसको कंसिडर करते हैं, राइट। वैसे तो तिब्बत तक है। और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और इसको जो है ये बनी कैसे है, ये बनी है जब इंडियन प्लेट या फिर हम कह सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो सबडक्ट कर गई थी किसके अंडर, यूरेशियन प्लेट के अंदर, राइट। जहां हम कह सकते हैं इंडो प्लेट जो थी वो सबडक्ट कर गई चाइना प्लेट के अंडर, राइट। इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए आपको पता है, अगर अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो 7 मेजर प्लेट्स हैं, जिसमें यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा मोर देन 50 प्लेट्स आर माइनर, राइट। सो जो हैवी प्लेट होती है वो हमेशा सबडक्ट कर जाती है, या फिर डेंसर जिसको हम बोल सकते हैं वो सबडक्ट कर जाती है लाइटर प्लेट के अंदर। तो ये जो हिमालयास बने हैं, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स बने हैं, ये इस कन्वर्जेंस की वजह से जो है वो बनी है जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। और ये फोल्ड्स ऐसे बनते हैं, तो हिमालयास जो है वो बनते हैं अराउंड 100 से लेके 250 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। और अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें, ठीक है, और नॉर्दर्न माउंटेन्स को अगर हम साथ मिला लें तिब्बतन प्लेट्यू के साथ, तो ये सारा का सारा एरिया जो है वो मिलके 3rd पोल बनाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांस हिमालयास, जिसको हम 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। अगर हम इंडिया के मैप की ही यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आपका आ जाता है काराकोरम, राइट, जहाँ पे इसके साउथ ईस्ट में आ जाता है आपका लद्दाख रेंज, और यहाँ पे आपका आ जाता है जास्कर रेंज, राइट। अब बात करते हैं हिमालयास की। तो हिमालयास को हम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ग्रेटर हिमालयास, देन मिडल हिमालयास, देन आउटर हिमालयास, राइट। सो ग्रेटर हिमालयास को हम अपर हिमालयास भी बोल सकते हैं, इसको हम सेंट्रल हिमालयास भी बोल सकते हैं, राइट, और इसको हम हिमाद्री भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं पेपर में, राइट। सो ग्रेटर हिमालयास को ही हम अपर हिमालयास भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयास भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। मिडल हिमालयास को हम बोल सकते हैं लेसर हिमालयास,
इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। देन आउटर हिमालयाज में इसको हम बोल सकते हैं सब हिमालयाज और शिवालिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट। ग्रेटर हिमालयाज also called as upper Himalayas, central Himalayas or Himadri. Middle Himalayas are also called as lesser Himalayas or Himachal. Outer Himalayas are also called as sub Himalayas और शिवालिक्स। अब बात करते हैं थर्ड डिवीजन की, यानी कि पूर्वांचल। इसमें आपका आ जाता है पटकाई बूम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, इसको हम लुशाई हिल्स भी बोल सकते हैं, LUSHAI। देन ईस्टर्न त्रिपुरा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड राजमहल हिल्स। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे, जिसमें काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस और जास्कर रेंजेस आते हैं। इसके भी आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है उसकी हम 3 हिस्सों में डिवीजन करते हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालयाज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस। देन उसके बाद हिमालयाज आता है जिसमें ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज आता है। ये कैसे आता है ये देखिए, ये ग्रेटर हिमालयाज यहाँ पे है, राइट। देन उसके बाद ये आपका आ जाता है मिडल हिमालयाज। देन उसके बाद आपका आ जाता है आउटर हिमालयाज, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है ये गंजेटिक प्लेन्स, गंजेटिक प्लेन्स। ये आपके आ जाते हैं शिवालिक्स, ये आपके आ जाते हैं सब हिमालयाज। ये जो शिवालिक्स हैं ये बाद में सिक्किम में जाके जो है वो लेसर हिमालयाज में ही, सॉरी ये लेसर हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज में ही मर्ज हो जाते हैं। देन ये आपका आ जाता है आउटर हिमालयाज, राइट। तो इनको जो है वो बेसिकली जो थ्रस्ट फॉल्ट्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो यूरेशियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो सबडक्ट कर गई किसके अंडर, यूरेशियन प्लेट के अंडर। तो ऐसे ही जो कन्वर्जेंस के साथ जो है वो फॉल्ट्स भी बनते हैं, तो ऐसे ही फॉल्ट से ये जो है वो सेपरेट होते हैं, जिसको जो है वो हम बोल सकते हैं मिड सेंट्रल थ्रस्ट, और सॉरी मेजर, आई थिंक मेन, क्या इसको बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT करके बोलते हैं। देन उसके बाद हमेशा इसको ऐसे ही याद रखती हूँ, इसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। बेसिकली ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये आउटर हिमालयाज को, सॉरी ग्रेटर हिमालयाज को डिवाइड करती है लेसर हिमालयाज के साथ। देन ये जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ये लेसर हिमालयाज को शिवालिक्स के साथ जो है वो इससे डिवाइड करती है, और ये जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है ये शिवालिक्स को डिवाइड करती है गंजेटिक प्लेन। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, ठीक है, बिकॉज ये आपका GS रिलेटेड नहीं है। जो लोग ऑप्शनल करते हैं ज्योग्राफी तो उनके लिए ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहती हूँ कि ये मतलब इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, क्या ग्रेटर हिमालयाज है, क्या लेसर हिमालयाज, क्या शिवालिक, वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ वहाँ, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज। तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हम क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉल्ट्स बने हुए हैं जिसके साथ इनका डिवीजन होता है, राइट। थ्रस्ट फॉल्ट्स उनको बेसिकली बोलते हैं। ये जो MBT MCT वगैरह है इनका तो अभी तक डेफिनेशन जियोलॉजिस्ट ने भी नहीं दिया है। देन उसके बाद आ जाता है पूर्वांचल, जिसमें पटकाई बूम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स और लुशाई हिल्स आ गए आपके। देन उसके बाद ईस्टर्न त्रिपुरा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, राजमहल हिल्स आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्रांस हिमालयाज। ये मैं आपको ना पूरा डिटेल में बताऊंगी जब हम ये सेकंड पार्ट करेंगे इसका हिमालयाज, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, राइट। उसमें आपको प्रॉपर बताऊंगी ये कौन कौन सी थ्रस्ट जो है इसको सेपरेट करती है। बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस
हिमालयाज की। ट्रांस हिमालयाज की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि इस एरिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, पता होना चाहिए ना। सो ये काराकोरम ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिखने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ और आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये है गिलगिट, राइट, ये बाल्टिस्तान, ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है इंडिया के लिए भी। मैं भी आपको बताती हूँ, इन दोनों को ये मिलके बोलते हैं बल्वरिस्तान, राइट। और यहाँ पे है ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये एक ग्लेशियर है जो इंडिया के पास है, नहीं तो ज़्यादा तो पाकिस्तान ही ले गए हैं। खैर, इसीलिए ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे काफ़ी माउंटेन रेंजेस भी हैं, वर्ल्ड की पीक्स हैं, रेंजेस तो नहीं है, हाईएस्ट पीक्स हैं, गॉडविन ऑस्टिन है यहाँ पे। देन उसके बाद बैफो ग्लेशियर है, बल्तोरो ग्लेशियर है जो नॉन पोलर लार्जेस्ट ग्लेशियर है बल्तोरो, वो यहाँ पे है गिलगिट बल्टिस्तान एरिया पे। देन ये आ गया आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये आ गया आपका अक्साई चिन, है ना। यहाँ पे काफ़ी शोर मच रहा है इस वक्त। तो ये अक्साई चिन है, ये बेसिकली प्लेन्स हैं यहाँ पे, देवसंग प्लेन्स इनको बोलते हैं, राइट। तो ये जो प्लेन्स है ये चाइना यूज़ करता है अपने रीजन में पहुँचने के लिए, जिनजियांग प्रोविंस है उस पर पहुँचने के लिए, राइट। तो ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। देन उसके बाद एक यहाँ पे एरिया है जिसको बोलते हैं शक्सगम वैली, शक्सगम वैली। तो ये जो शक्सगम वैली है ये पाकिस्तान ने चाइना को 1960 में लीज पे दी थी, ये जो शक्सगम वैली, राइट। तो ये जो इतना एरिया है ये वाला, ठीक है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट तक, ये एरिया जो है ये वाला, इसको बोलते हैं ये आज़ाद कश्मीर, और इंडिया इसको बोलता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, और हम इसको ये बोलते हैं और पाकिस्तान इस एरिया को आज़ाद कश्मीर बोलता है, राइट। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पे जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन है। यहाँ पे बल्तोरो ग्लेशियर है, बल्तोरो ग्लेशियर, ये सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है अगर हम बात करें अपनी अर्थ की, ठीक है। तो ये दोनों रीजन क्या है, पोलर रीजन है, ठीक है। ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, राइट। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो लेकिन अगर हम इन दोनों एरियाज को छोड़ दें तो ये जो मिडल वाला एरिया है इसको हम नॉन पोलर एरिया बोलते हैं, राइट। तो नॉन पोलर में जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो आपका ये है बल्तोरो, जो इस रीजन में है, गिलगिट बल्टिस्तान रीजन में, राइट। अदरवाइज अगर हम बात करें पोलर की तो ग्लेशियर में एक इसमें अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है, दैट इज उसका नाम मैं भूल गई हूँ, मैंने एक मिनट बताती हूँ आपको, दैट इज लैम्बर्ट फिशर, दैट इज इन अंटार्कटिका, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सेकेंड नंबर पे जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, सॉरी बल्तोरो ग्लेशियर है। देन उसके बाद ये आता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, देन ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर जो है वो भी अगेन चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे है, और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के पास है। इवन ऑपरेशन मेघदूत जब हुआ था तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये सियाचिन ग्लेशियर की काफ़ी इंपॉर्टेंस रही थी इंडिया के लिए, पाकिस्तान को चेक करने के लिए, राइट। सो इसके अलावा अगर हम बात करें रेंजेस की, अब बात वापस आते हैं काराकोरम रेंजेस की हम बात कर रहे थे सबसे पहले, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं क्लियर, बिकॉज मैं जो है मैं एंटिसिपेट करके चलती हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मैं वैसे पढ़ाती हूँ, वैसे तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा, राइट। देन काराकोरम रेंजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है एक पामीर नॉर्थ तजाकिस्तान में,
पामीर नॉट, तो इसको पामीर, इसको नॉट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ से काफ़ी रेंजेस जो है वो माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। जैसे इसके वेस्ट में जो है वो हिंदू कुश है माउंटेन रेंजेस, देन इसके ईस्टर्न पे है कुनलुन माउंटेन रेंजेस, राइट। देन इसके साउथ में जो है वो काराकोरम, काराकोरम के साउथ में जो है वो हिमालयाज हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले काराकोरम की, राइट। तो अगर काराकोरम के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो ये जो पामीर नॉट है दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शंस याद ही रहती हैं तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नॉर्थ साउथ वी वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। वैसे तो आपको याद ही रहती है बट फिर भी मान के चलना चाहिए, है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, देन ये वेस्ट में है हिंदू कुश रेंजेस, देन उसके बाद कुनलुन माउंटेन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न में है, इसके साउदर्न में जो है वो हिमालयाज हैं। सो काराकोरम जो है इसको हम इसमें जो है वो काफ़ी माउंटेन रेंजेस हैं, ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। देन इसमें और ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें, हिस्पर ग्लेशियर है यहाँ पे HISPER, ठीक है। ट्रेंगो है TRANGO, बाकी ब्याफो का मैंने आपको बताया है, बलतोरो बताया है, सियाचिन बताया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम पीक्स की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। ये भी गिलगिट बल्तिस्तान वाले एरिया में है, K2, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे एक और थी वो, हाँ, गशरब्रम। ये जो मतलब इनकी जो लाइन नेम्स है ना, इनके ऐसे ही रखे हुए हैं, गशरब्रम 1 2 3 4, देन एक बतूरा है, ठीक है, उसका भी ऐसे ही है 1 2, ये K2 का भी ऐसे K2, फिर K3, K3A, K3 4 ऐसे। तो इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये कुछ हैं गॉडविन ऑस्टिन, गशरब्रम, बतूरा, देन ये कुछ ग्लेशियर्स हैं इस रेंज में, राइट। इसके अलावा ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नुब्रा रिवर का सोर्स है, नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली इसी के रिवर के नाम के ऊपर है। यहाँ पे आपको डबल हम्प कैमल्स मिल जाएंगे, और नुब्रा रिवर जो है ये श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी, या श्योक रिवर जो है ये इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बेसिकली जो इंदस और श्योक को जो है वो लद्दाख रेंजेस बाद में डिवाइड करती हैं, लद्दाख रेंजेस, राइट। तो इसमें बस इतना ही करना है। देन उसके बाद लद्दाख रेंजेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। देन उसके बाद इसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है। एक तो ये कि शुभ्रा और शुभ्रा बोलूँ, इंदस और श्योक को जो है ये डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, और उसके बाद ये रेंजेस जो हैं इसमें आपको खरदुंगला पास मिल जाएगा, जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है इंडिया का, ठीक है। खरदुंगला पास, खरदुंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास, मोटरेबल पास, तो ये भी लद्दाख रेंजेस में है, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे माउंट राकापोशी जो है वो स्टीपेस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट राकापोशी दैट इज द स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वो लद्दाख रेंजेस में है, राइट। तो इसमें आपको बस इतना ही करना है। इसके बाद हम करते हैं बात जास्कर रेंजेस की। जास्कर रेंजेस जो है इनको बेसिकली जास्कर रिवर कट करता है, ठीक है। जास्कर, ये जो लद्दाख है ये काराकोरम के साउथ ईस्ट में है, और ये जो जास्कर है ये लद्दाख के साउथर्न में है, राइट। तो ये जो है इसको जास्कर रिवर कट करता है। देन इसके अलावा इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट कामेत, राइट। इसके अलावा इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स जो है वो मिल जाएंगी, जैसे नंगा पर्वत वगैरह, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो लद्दाख रेंजेस हैं ये जब मतलब ये भी यहाँ से जम्मू से स्टार्ट होती हैं, तिब्बत तक जाती हैं, और तिब्बत में इसको जो है वो कैलाश रेंजेस बोलते हैं, और कैलाश रेंजेस तिब्बत में बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कैलाश माउंटेन, ठीक है, भी मिल जाएगी, और साथ में आपको मानसरोवर लेक मिल जाएगी, राइट। देन इसके अलावा
अगर हम जास्कर की बात करें तो जास्कर में भी जो है वो आपको ये लिपू लेक पास जो मानसरोवर तक लेके जाता है, ठीक है, तो वो इस जास्कर रेंज में है। अभी आपको पता है रिसेंटली नेपाल ने लिपू लेक को अपने मैप में इंक्लूड किया था, तो वो भी इसी रेंज में है, ठीक है, उत्तराखंड के पास। इसके अलावा और इसमें हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये जो लद्दाख रेंजेस हैं इसमें एक पेंगोंग लेक ये इंडिया और चाइना के बीच में ये लार्जेस्ट लेक है, सेलाइन लेक है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। इसके अलावा एक और है सेंगोर सो, ठीक है, ये भी सेलाइन लेक है। तो ये दोनों की दोनों आपको लद्दाख रेंजेस में मिल जाएंगे, राइट। पेंगोर्सू, राइट, SPANGGORTSU। तो ये दोनों की दोनों जो है सलाइन लेक्स हैं और ये आपको लद्दाख रेंजेस में मिल जाएंगी। इसके बाद जास्कर रेंज में माउंटेन कामेत जो है हाईएस्ट है, लिपू लेक पास है यहाँ पे जो मानसरोवर तक लेके जाता है, और इसमें जो स्पीति वैली, लाहौल वैली, ठीक है, और किन्नौर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जास्कर रेंज में। स्पीति वैली, लाहौल, किन्नौर, तो ये आपको जो है वो जास्कर रेंज में मिल जाएंगे। सो इतना ही जो है वो आपको ट्रांस हिमालयाज में याद रखना है। बेसिकली एक बड़ी सी बात तो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज में ही आ जाता है, ट्रांस हिमालयाज में आपका काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। इसके बाद जो है वो हिमालयाज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स की बात करेंगे। देन उसके बाद पूर्वांचल, एंड उसके बाद जो है वो हम बाकी जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, नदर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, इंडिया का जो जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं इनको रीजन के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, जैसे कश्मीर रीजन हो गया, कुमाऊं रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया, ठीक है, देन ईस्टर्न रीजन हो गया, हिमाचल रीजन हो गया। तो उसके हिसाब से भी इस ये जब सारे हम माउंटेन रेंजेस कवर कर लेंगे तो उसके बाद वो भी मैं आपको करवाऊंगी, और साथ में उसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको बताऊंगी। सो आई होप कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ, ताकि आपको लेटर ऑन कोई भी किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो इसमें अराइज ना हो। थैंक यू।